मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। सो द क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एक्सटर्नल फोर्स। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ से आ जाता है कि एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर एक बुलेट है जो m1 जिसका मास है जो v स्पीड से मूव कर रहा है, और ये किसी m2 मास के ब्लॉक के साथ जो है कोलाइड करती है। और इस प्रोसेस में ये सिचुएशन दिया है आपको बिफोर हिटिंग। तो बिफोर हिटिंग गन जो है वो मान लीजिए कि बुलेट जो है उसका स्पीड v था और ये वाला ब्लॉक रेस्ट में था, और आफ्टर हिटिंग दोनों एक v0 स्पीड के साथ मूव करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इज़ वी हैव टू फाइंड v0। तो यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करेंगे। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम m1v हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम m1 प्लस m2 इंटू v0। यहाँ से सॉल्व करके आपका v0 आ जाएगा m1v अपॉन m1 प्लस m2। एक इंटरेस्टिंग इसमें केस है कि इसका ग्राफ कैसे होगा। तो अगर हम v0 का m1 के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो सबसे पहले अगर m1 0 है तो v0 भी 0 होगा, मतलब ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। और जब m1 इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो आप देख सकते हैं कि m2 को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा टर्म m1 हो जाएगा, तो m1 अपॉन m1 1 हो जाएगा, तो v0 v को टेंड करेगा। सो हम कह सकते हैं कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट इज़ अगर हम v0 का m2 के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं इन्वर्स रिलेशन में है, तो शेप होगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और जब m2 इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो v0 0 हो जाएगा, और जब m2 0 होगा तो v0 v हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसा कुछ होगा, एंड दिस विल बी अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट इज फाइंड चेंज इन, थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें है कि फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे ज़ीरो है तो सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इज फाइंड चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बुलेट हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम m1 v0 आई कैप माइनस इनिशियल मोमेंटम m1 v आई कैप। m1 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, v0 माइनस v आ जाएगा। वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा आपका, दैट एक्सप्रेशन विल बी माइनस m1 m2 v बाई m1 प्लस m2 इंटू आई कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ ब्लॉक होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम m2 v0 आई कैप, इनिशियल मोमेंटम 0, डिफरेंस करेंगे ये आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर एक ग्राफिकल हम एनालिसिस देखें कि मोमेंटम ऑफ ब्लॉक का मैग्नीट्यूड और m1 के साथ ग्राफ कैसा होगा, तो हम देख सकते हैं m1 0 है तो ये 0 होगा, और जब m1 इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो ये पूरा m1 हो जाएगा, तो ये m2 v को टेंड करेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। नेक्स्ट इज अगर हम मोमेंटम ऑफ ब्लॉक का m2 के साथ ग्राफ बनाएं तो सेम केस होगा, लेकिन बस m1 की जगह आप m2 डाल दीजिए, तो m2 की जगह यहाँ पे m1 आ जाएगा, ये बन जाएगा। नेक्स्ट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये होता है के इनिशियल माइनस के फाइनल। तो क्योंकि लॉस है तो वो हमने पहले ही कंसिडर कर लिया कि हम केवल मैग्नीट्यूड उसका फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली आफ्टर सॉल्यूशंस ये आ जाएगा आपका m1 m2 v स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ m1 प्लस m2। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।